गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग आप लोग का 29 और 30 सितंबर से एग्जाम्स होने वाली है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। उसी को ध्यान में रख के हम बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 2 को जो है पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने पढ़ लिया था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ लिया था। साथ में हमने पढ़ लिया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो मैंने बताया था कि चर और अचर जब दोनों एक साथ आ जाएं, किसके माध्यम से? या तो प्लस की संक्रिया के मदद से, या माइनस के, या गुणा के, या भाग के, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। साथ में हमने ये भी पढ़ लिया था कि बहुपद को यानी पोलिनोमियल को कैसे दिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि जो भी बहुपद होगा तो उसका जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, यानी उसका घातांक जो होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इस पे ढेर सारा हमने प्रश्न भी कर लिया था। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये भी हमने पढ़ लिया था कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था जिसमें केवल एक ही चर होगा। जैसे 2x + 5 है, 2y + 3 है, ये सब क्या है? एक चर वाला बहुपद है। तो ये भी चीजें हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और इस पे आधारित हमने ये सारा ढेर सारा प्रश्न भी कर लिया था। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो अभी नहीं आप। जी। सब कुछ क्लियर है ना? सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, वेरी गुड। चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को किसी भी बहुपद का घात निकालना बताया था। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा। घात निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था। चलिए, इस बहुपद का घात बताइए कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? मैंने घात निकालना बताया था कि जो चर का मैक्सिमम घात होता है, चर का अधिकतम घात जो होता है, वही बहुपद का क्या होता है? घात होता है। चर का अधिकतम घाती जो है बहुपद का घात होता है। चलिए बताइए तो इसका आंसर सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का पावर 2 है तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए इस वाले का घात बताइए तो, z का पावर 10 + z के पावर 7 + 5, इसका घात बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 10 है, तो इसका घात हो जाएगा 10। चलिए इसका घात बताइए तो, इस हरे वाले का घात बताइए कितना होगा सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। तो जिसका घात कुछ नहीं होता उसका घात 1 होता है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है ना सभी बच्चों को? हाँ जी। चलिए, तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम कुछ नया चीज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहां से आपके एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना है। अब ये कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं कि अगर x का मान 0 है और आपके पास बहुपद दिया गया है x + 5, यानी x + 5 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि x का मान अगर 0 है तो बहुपद का मान कितना होगा? तो जहां पे x है ना वहां पे 0 कर दीजिए। x का मान यहाँ पे अगर हम 0 करते हैं तो ये बहुपद का मान कितना हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए। 5 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? आप ही बताइए। क्योंकि हमारा बहुपद कितना था? px बराबर था x + 5, तो हमने px की जगह पे क्या रख दिया? p0, यानी x का मान कितना रख दिया? 0। x का मान जैसे ही हम 0 करेंगे तो ये 0 + 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बताइएगा। क्लियर है ना? एकदम आसान है। अब देखिए मैं एक और सवाल दे रहा हूं। यानी यहाँ पे आपने देखा कि px बराबर, यानी बहुपद जो था x + 5 था, और आपसे कहा गया कि p का मान अगर 0 कर देंगे तो कितना होगा? तो आपने x के जगह पे क्या कर दिया? 0 कर दिया। x के जगह पे आपने 0 कर दिया, तो 0 + 5 बराबर आंसर हो गया 5। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर x का मान 0 ना करके 5 कर दिया जाए, x का मान 5 कर दिया जाए, तो बहुपद का मान क्या आएगा? सिंपल सी बात है। अब x की जगह पे 5 कर देंगे तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा आंसर। आसान है ना?
एकदम आसान है ना, कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि x बराबर 2 है। जैसे बहुपद इस बार क्या दिया गया है, इस बार बहुपद दिया गया है x का पावर 3, ठीक है, प्लस 5x, और आपको कह रहा है कि x का मान अगर 2 कर दें, यानी कि बहुपद में x का मान कितना कर दें, 2 कर दें, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 कर दीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए तो क्या आएगा। सभी बच्चे जहां जहां पे x है वहां वहां 2 कर दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया आप सभी बच्चों का, वेरी गुड। तो x के जगह पे हम 2 कर देंगे, इसका पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5 के जगह पे 5, x के जगह पे कितना कर देंगे, 2। सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 गुने 2 गुने 2, प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 18। बातें समझ में आई, आसान है ना, सभी बच्चे बताएंगे आसान है ना, एकदम आसान है ना। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि यदि x का मान 3 हो तो बहुपद का क्या मान होगा, बताइएगा। x का मान अगर 3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को कोशिश करना है, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुनीत आप क्लास लेट ज्वाइन किए हो, देखिए आप पिछले कई दिनों से क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हो पुनीत, समय से क्लास जुड़ा कीजिए। सर ट्यूशन लगा रखा है। तो क्लास के अलावा किसी और टाइम में ट्यूशन लगाइए ना, इस समय तो आपकी क्लास रहती है ना। सॉरी सर। ठीक, चलिए वेरी गुड। चेक करते हैं, अगर x का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुपद हमारा क्या दे रखा है, px बराबर क्या दे रखा है, x का पावर 3 प्लस 5x, ठीक है। अब बताइएगा x बराबर 3 करना है, x बराबर क्या करना है, 3 करना है, तो यहाँ पे हमने x बराबर 3 कर दिया, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 कर देंगे, तो x की जगह पे 3, तो 3 का पावर 3 प्लस 5, गुणे में x का पावर कितना है, 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का पावर 3 का मतलब हुआ 3 3 का 9, 9 3 का 27, कितना हुआ 27, यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27, प्लस 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। अब देखिए 7 में 27 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1, 3 1 4, कितना आएगा 42, जो कि सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, क्लियर है ना, कर सकते हैं सभी बच्चे, आसान है एकदम। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे x का मान दे दिया गया है कितना, -4, और आपको कह रहा है कि पोलिनोमियल जो है, ठीक है, बहुपद जो है वो क्या है 3x प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस 5, यहाँ पे p कर दीजिए ज्यादा सही रहेगा, fx की जगह पे p कर दीजिए, ऐसे हम यहाँ पे f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे px लिखेंगे पोलिनोमियल ज्यादा सही रहेगा, तो p कर दीजिएगा, ठीक है। तो px बराबर अगर दे रखा है 3x प्लस 5, अगर हम कह रहा है कि यहाँ पे x का मान कितना कर दे -4, तो क्या आएगा इसका मान, बताइएगा। x का मान अगर -4 कर दें तो क्या आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। चलिए मैं चेक करता हूं, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे, देखिए 3 है तो 3 गुना x का मान कितना है -4, तो -4 प्लस 5, अब देखिए 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, अब माइनस है तो माइनस, प्लस 5, अब बताइएगा बड़ा कौन सा है 12, तो 12 में से 5 जाएगा 7, बड़ा कौन सा है 12, माइनस में है तो -7 आंसर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम करेक्ट जवाब आया। आप लोग कर पा रहे हैं ना, आसान है ना एकदम, बताइए
आसान है ना? किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो एन टाइप कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या इसको पोल सेक्शन में करना है, सॉल्व पोल सेक्शन में सॉल्व करना है, ध्यान से कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि x का मान कितना दे दे, -1 दे दे, ठीक है। दिया गया है qx यानी कोई पोलिनोमियल है, वो है x² -1। तो कह रहा है कि अगर इसमें x का मान -1 कर दे यानी qx कितना हो जाए, -1 हो जाए, तो इस बहुपद का मान कितना होगा। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो एकदम आराम से आंसर कीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हेलो, माइक म्यूट रखेंगे। सुरेश खन्ना नाम से जो बच्चा है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। बोला था। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। देखिए यहाँ पे x का मान -1 पे इस बहुपद का मान निकालना है, यानी qx बराबर दिया रखा है x² -1। तो यहाँ पे अगर x का मान -1 कर दे तो जहां पे x है वहां पे -1, अब पावर 2 कर देंगे, -1 है। अब देखिए -1 का पावर 2 है, यानी -1 में गुना करना है -1 से, अब फिर इसमें से माइनस करना है 1 को। अब देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, प्लस। अब 1 में 1 से गुना होगा तो 1, तो +1 में माइनस होगा -1 तो क्या आएगा, 0। क्योंकि +1 - 0 यानी -1 क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +1। एक में गुना होगा एक से तो 1, अब 1 में से घटाएंगे 1 को तो 0। ठीक है, आसान है ना। चलिए एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं इसी प्रश्न का, ध्यान से कीजिएगा। यदि मैं कह रहा हूं कि अब आपको x बराबर 1 पे नहीं बल्कि अब आपको निकालना है x बराबर अगर -2 हो तो आंसर क्या आएगा, बताइएगा चैट सेक्शन में। अगर x बराबर -2 हो तो आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ एक चीज और बताना था आप लोग को, इस समय सभी जगह पे बारिश हो रही है, दिल्ली हरियाणा की तरफ खूब बारिश हो रही है, तो आप लोग बारिश में भीगिएगा मत, ठीक है, क्योंकि इस समय के बारिश में भीगने से तबीयत खराब होती है, तो बारिश में भीगिएगा मत। चलिए देखिए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारा बहुपद क्या है, qx बराबर दे रखा है कितना हमें, x² -1। ठीक है, ये हमारा बहुपद है
और इसमें कह रहा है कि अगर x बराबर 2 रख दे, -2 रख दे, यानी x के जगह पे क्या रख दे, -2, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2 करेंगे, तो -2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1। अब देखिए -2 का पावर 2 है, मतलब -2 को 2 बार गुना करना है, गुणे -2, अब फिर से -1 है। अब देखिए माइनस में माइनस से गुना होता है तो आप पढ़ चुके हैं कि प्लस होता है, अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 और +4 में से -1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, +3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से प्रश्न देखिएगा। अब कह रहा है कि अगर x बराबर -3 हो, अब बहुपद क्या दे रखा है इस बार बहुपद दे रखा है qx बराबर, देखिए ध्यान से, x² + 2x + 1। तो आपको बताना है कि अगर x का मान -3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी जहां पे x है वहां पे -3 रख देंगे तो आंसर बहुपद का क्या आएगा। पोल सेक्शन में बताना है, कहां बताना है, पोल सेक्शन। आराम से सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, पोल आपको 30 सेकंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए पहले सभी बच्चे। जब सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए, तब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए जल्दबाजी नहीं है बाप, एकदम आराम से कीजिए। इस समय मौसम भी कितना बढ़िया है ना ठंडा ना गर्मी, एकदम कूल मौसम है ना, एकदम शांति से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से, ठीक है, एकदम आराम से। देखिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ाई वो एकमात्र माध्यम है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप की सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए पढ़ाई को अच्छे से करके ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई एकमात्र वो सबसे अच्छा जरिया है जिससे आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आपको चाहिए। एक संस्कृत में श्लोक है, कल्पलतेव विद्या, कभी आप लोग सुने इस श्लोक को? इसका मतलब होता है कि स्वर्ग लोक में ना एक कल्पलता नाम की पेड़ था, उस पेड़ के माध्यम से देवताओं को जो चीज चाहिए था ना, उस कल्पलता नाम की पौधे से मांगते थे और उनको वो सारी चीजें मिल जाती थी। तो इस पृथ्वी पे बताया गया है कि कल्पलतेव विद्या, यानी इस पृथ्वी पे विद्या जो है कल्पलता के समान है, यानी कि आप विद्या अगर आपके पास है ना, तो उस विद्या से आप जो चीज चाहिए ना, आपको हर वो चीज मिलेगा। इसीलिए विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को एकदम मन से किया कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, देखिए एक बच्चा 100 की क्लास कर रहा है, विकास राम बाबू नाम से, बताइए वो बच्चा क्या पढ़ाई करेगा? एकांत, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे x का मान अगर -3 रख दें तो इस बहुपद का क्या मान होगा? चलिए रखते हैं, x का जगह पे -3 रख दीजिए, पावर में 2 हो गया, +2 गुणा x का मान कितना रखना है, -3 +1। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए -3 को पावर में 2 है, यानी -3 को
2 बार गुना करना है। देखिए माइनस में गुना होगा माइनस से तो प्लस, अब 3 में 3 से गुना होगा तो 3 त्रिका 9, यानी इसका मान कितना हो गया 9 प्लस। अब देखिए 2 में गुना होगा -3 से तो -6 होगा, ठीक है, -6 होगा प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के मध्य में क्या होगा, प्लस में और माइनस में गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि मैंने बताया था प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 अब माइनस क्या हो जाएगा 6 + 1। अब देखिए ये प्लस में है और ये वाला प्लस में है, तो दोनों प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, अब -6, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे। वेरी गुड, सुभाष नाम से जो बच्चा है वेरी गुड, एकदम सही है आपका, वेरी गुड। चलिए क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। अब देखिए अब हमें बहुपद का शून्यक निकालना है, यानी जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या निकालना है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि x बराबर 2 पे बहुपद का जो है क्या मान होगा, क्या शून्यक होगा। ठीक है, बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो इसको निकालने से पहले हम एक आप लोगों को और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं पहले, इसके बाद शून्यक निकालेंगे। ध्यान से समझिए, जैसे प्रश्न आ जाए ऐसे, देखिएगा, दे दे px बराबर x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 -2, और कह रहा है कि अगर p बराबर यहाँ पे दे दे आपको 4, तो बताइएगा इस बहुपद का क्या मान होगा। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में इसका आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ बताएंगे, चैट सेक्शन में। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया है। देखिए ध्यान से, अगर पोलिनोमियल में x का मान 4 रख दें तो क्या होगा, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम 4 रखेंगे, तो 4 का पावर यहाँ पे 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 का पावर क्या हो जाएगा 2 -2। अब ध्यान से सॉल्व करते हैं, देखिए 4 का पावर 3 है, मतलब 4 को 3 बार गुना करना है, 4 गुने 4, प्लस 4 का पावर 2 है, मतलब 4 को 2 बार गुना करना है, -2। अब ध्यान से देखिएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये हो गया 64, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 -2। अब 64 में 16 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 का 0 7 1 80 हो जाएगा, -2। तो आंसर कितना होगा 78। बताइए सभी बच्चों को सही है, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना, बताइएगा, क्लियर है ना सभी बच्चों को? देसी छोरा नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया, क्या डाउट है बताइए? देसी नाम से जो बच्चा है बताइए क्या डाउट है, बताइए क्या डाउट है, आपने एन टाइप किया है। देसी नाम से जो बच्चा है, चल कोई, एक और प्रश्न कीजिए। अगर px का मान 2x + x³ - x है,
अब +2 है, तो बताइएगा अगर px बराबर -2 हो जाए तो क्या होगा आंसर। ठीक है, -2 मत कीजिए, +2 कीजिए, केवल 2 ही रहने दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही है, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम बहुपद में x का मान 2 रखते हैं तो क्या होगा, तो 2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, x की जगह पे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, प्लस x का पावर यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस x कितना है 2 है तो 2, प्लस 2, सेम टू सेम किए, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस अब देखिए 2 का पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया 8, माइनस 2 है तो 2, प्लस 2 है तो 2। अब देखिए जो जो प्लस में है उसको जोड़ दीजिए, तो एक ये वाला इसमें जुड़ेगा, 8 2 10 और 4 14, और 14 में से कितना घटाएंगे 2, तो कितना आएगा 12 जो है आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अब आप लोग कर सकते हैं सभी बच्चे, किसी बच्चे को डाउट है। देखिए आपने कम से कम 10 प्रश्न कर लिया, अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, आसान है ना। चलिए अब देखिएगा, अब आपका टॉपिक है कि बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा पोलिनोमियल जो है शून्य कब होगा, ठीक है, किस मान पे जो है ये शून्य होगा, बात समझ में आया, किस मान पे जो है शून्य होगा। यानी अगर इसमें कह रहा है कि क्या x बराबर 2, यानी अगर हम यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो क्या इस पूरे बहुपद का मान शून्य होगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए px बराबर क्या दे रखा है 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 कह रहा है कि अगर x का मान 2 रख देंगे तो क्या इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। चलिए x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखिए तो क्या होता है, तो 2 गुने x का मान 2 रखेंगे -4, अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 अब -4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि यस x बराबर 2 जो है क्या इस बहुपद का शून्यक होगा। शून्य का मतलब क्या है, जिसपे वो बहुपद पूरा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर है, यानी x का वो कौन सा वैल्यू है जिसपे ये बहुपद शून्य हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये रवीना एगोरिया नाम से जो बच्चा, इसको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ये बच्चा हर क्लास को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, इस बच्चे को अब कभी भी क्लास में एंट्री नहीं दिया जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। चल वेरी गुड, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद दिया गया है कितना, px बराबर दे रखा है आपको x प्लस 1, ठीक है, और इंटू x माइनस 2। अब आपको बताना है कि क्या x बराबर -1, ठीक है, x बराबर -1 और 2, ठीक है, इन दोनों में से किसका बहुपद है, यानी एक x बराबर -1 या 2, इन बहुपद का कौन शून्यक है, यानी -1 शून्यक है कि 2 शून्यक है। तो 1 बाई 1 रख के देखेंगे, एक बार -1 रख के देखेंगे कि क्या ये शून्य हो रहा है, एक बार 2 रख के देखेंगे, जिसपे शून्य होगा वही उसका आंसर होगा। चेक कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताना है। एक बार x का मान -1 रख के देखिए कि क्या ये शून्य हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो x बराबर 2 रख के देखिए कि क्या ये शून्य हो रहा है।
रवीना चिंपा नाम से जो बच्चा है, देखिए ऐसे क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो आपको क्लास में से बाहर कर दिया जाएगा। ये बार बार बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं। सॉल्व कीजिए तो कि क्या है, -1 पे ये शून्य हो रहा है कि 2 पे शून्य हो रहा है। चलिए चेक करते हैं, एक बार -1 रख के देखते हैं क्या आता है। देखिए -1 + 1 इंटू -1 -2, देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो -1 में प्लस करेंगे, -1 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, गुणे -1 में -2 को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब -3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि -1 पे ये क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो जब ये -1 पे शून्य हो जा रहा है, यानी -1 इसका क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। अब 2 पे भी रख के देख लीजिए कि 2 पे क्या आ रहा है। अगर हम इसका बहुपद का मान 2 रखते हैं, देखिए 2 + 1 इंटू 2 - 2, ध्यान से देखिएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 में से 2 गया 0, तो इसमें भी 0 हो जा रहा है, यानी कि -1 और 2 दोनों ही क्या है, इसका शून्यक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पे -1 पे भी और 2 पे भी ये क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, यानी कि -1 और 2 दोनों ही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए आपके एग्जाम में यहां से एक प्रश्न, सॉरी 2 प्रश्न हर साल पूछता है। इस बार भी यहां से 2 प्रश्न सेम टू सेम पूछेगा, एकदम इसी तरीके से प्रश्न आता है और आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए मैं एक और प्रश्न कराता हूं। देखिए अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि px = 2x + 5, यानी आपको बताना है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, यानी कि px = 2x + 5 दिया है, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम 2x + 5 को क्या कर दें, शून्य के बराबर कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि x के किस मान पे ये शून्य हो रहा है। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो 2x, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो यहां से x बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/2। बात समझ में आया? यानी कि अगर हम x का मान -5/2 कर देंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? बताइएगा। हमें इसका शून्यक निकालना था, तो हमने इस बहुपद को क्या कर दिया, शून्य के बराबर कर दिया। तो हमें x का वह वैल्यू मिल गया जिसपे ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे px बराबर अगर दे रखा है 5x + 10 और आपको इसका शून्यक निकालना है, बताइए तो क्या होगा, शून्यक बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए ध्यान से, शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5x + 10 को हम कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां से x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा -10, x बराबर हो जाएगा -10/5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से 10 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो आंसर कितना हो गया, -2, यानी कि -2 जो होगा क्या होगा, इस बहुपद का जो है एक शून्यक होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए x के जगह पे अगर -2 रखिएगा ना तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। 5 गुणे -2 + 10, देखिए -10 हो गया। ठीक है, आप +10 हो गया, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो आपको समझ में आ गया कि -2 जो है क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। क्लियर है ना, आसान है ना, आप खुद से चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इस प्रश्न को कीजिएगा। यदि x बराबर 2 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि px = x² + 2x + k का शून्यक है,
तो k का मान बताइए। यानी आपको बता दिया गया है कि अगर x बराबर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये इसका शून्यक हो जाता है, लेकिन k का मान क्या होगा? k यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यानी कहने का अर्थ है कि px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, ये एक बहुपद है और k यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हैं? अचर है, ठीक है। तो इस k का मान आपको बताना है कि क्या होगा। अगर हमें पता है कि x बराबर 2 जो है इसका क्या है? शून्यक है, यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k बराबर अगर 0 हो, कब? जब x का मान यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो x का मान 2 रख देते हैं प्लस 2 गुने 2, अब प्लस k का मान निकालना है तो k बराबर 0 ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस k बराबर 0। अब यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस k बराबर 0, तो यहां से k बराबर कितना हो जाएगा? -8, ठीक है। तो k का मान निकालना था, तो k बराबर क्या हो जाएगा? -8। कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं एन टाइप कीजिए, जो कर पा रहे हैं वाई टाइप कीजिए। जो बच्चे कर पा रहे हैं वाई टाइप कीजिए, जो नहीं कर पा रहे हैं एन टाइप कीजिए। मैं दोबारा से बताता हूं, सभी बच्चों का वाई आया जी, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, ये कैसे हो गया? चलिए, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं समझिएगा, क्वेश्चन को दोबारा से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि यदि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है, लेकिन हमें नहीं पता इस k का मान क्या है। तो मैंने कहा कि हमें नहीं पता k का मान क्या है, लेकिन ये तो पता है कि अगर हम x के जगह पे 2 रख देंगे तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो हम x के जगह पे 2 रख देते हैं। देखिए जहां जहां पे x है ना, वहां पे 2 रख दीजिए, 2 का पावर 2 हो जाएगा प्लस 2, जहां जहां x है वहां पे 2 रख देते हैं प्लस। k का मान नहीं पता है तो k को k रहने देते हैं। इक्वल टू में जब इसका मान शून्यक है तो शून्य कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो k का मान निकल जाएगा, 2 दूनी 4 अब प्लस 2 दूनी 4 अब प्लस k बराबर 0। अब देखिए 4 दूनी 8 प्लस k बराबर 0, यहां से k निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। यानी ये प्रश्न जो है इसको आप VBI मार्क कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आपको एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इस साल भी यहां से इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। यानी आपको शून्यक दे देगा और उसमें से एक कांस्टेंट निकालना रहेगा। जैसे मैं एक दूसरा प्रश्न देता हूं, देखिएगा। जैसे मैं कह दूं x बराबर यहाँ पे 1 है, x बराबर 1 है, ठीक है, और आपको बताना है कि अगर x बराबर 1 इसका शून्यक है तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k में k का मान क्या होगा। अगर x बराबर 1 जो है क्या है? इसका शून्यक है, तो k का मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इन सबको जो है शून्य के बराबर कर देंगे, x का मान 1 रख देंगे। तो x का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस k बराबर में क्या रख देंगे? 0, क्योंकि इसका शून्यक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस k है तो k बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा? -3, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, इधर जाएगा तो -3। तो ये चीजें आपको निकालना आना चाहिए। बात समझ में आया? चलिए अब एक प्रश्न के माध्यम से चेक करता हूं कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। x बराबर 3 जो है अगर इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। इस बहुपद का x³ प्लस 2x प्लस k का, तो आपको बताना है कि k का मान क्या होगा। ठीक है, यदि x बराबर 3 जो है क्या है? इसका शून्यक है। बताइएगा, सभी बच्चे सॉल्व करके बताइएगा। x बराबर 3 है अगर इस बहुपद का शून्यक, तो k का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर किए हैं। चेक करते हैं। तो x की जगह पे 3 रख दीजिए, 3³ प्लस 2 गुने 3 प्लस k बराबर में कितना? 0। 3 का पावर 3 है, मतलब 3 3 का 9, 9 3 का 27 प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6k इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, 27 जो है किधर जाएगा? इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -27। इधर में क्या है? 6k, इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा? -27/6 हो जाएगा। और ये कटेगा कितना से? 3 से। 3 9 27
3 दूनी 6, तो आंसर क्या हो जाएगा -9/2। तो के का मान -9/2 आएगा, जो कि जल्दी जल्दी आप लोगों ने गलत उत्तर कर दिया। देखिए जल्दी जल्दी आप लोग गलत उत्तर कर दिए। के का मान निकालना था, के का मान निकालना था, ठीक है, आप लोगों ने इसका शून्य निकालने की कोशिश कर दिया। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? क्या अभी आपको समझ में आया? कर लेंगे आप लोग के एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आएगा। चलिए एक होमवर्क में ले लीजिएगा क्वेश्चन ध्यान से। x बराबर 2, चलिए मैं होमवर्क यहां से देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। चलिए इसी प्रश्न में चेंज कीजिएगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि x बराबर 3 जो है, ठीक है, इस बहुपद का शून्यक है, तो k का मान क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, लिख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है, सॉरी, k का मान क्या होगा? ये होमवर्क है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए।